हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस जीजीसी। तो बच्चों, हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। द्विघात समीकरण का हमने टॉपिक क्लियर कर लिया है और हमने क्या किया था, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस वीडियो में हम लोग जो सेपरेट वीडियो होगा हमारा किस पर होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी। सबसे पहली बात, हाइट एंड डिस्टेंस। सर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्या बच्चा लोग डरता है इसे, क्यों है? इसे डरने का दो बात है सर। पहला तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस तो है ही, और दूसरा बात है इसमें ट्रिगोनोमेट्री जो इन्वॉल्व होता है ना, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका से हम लोग जानेंगे, इसमें कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी हिंदी इंग्लिश से डरना नहीं है। सबसे पहले इसमें दो चीज आपको याद रखना होता है। सबसे पहले आपका होता है एक डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल, यानी कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण। सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं, एक रफ व्यू ले लेते हैं। पहला जान लेते हैं उन्नयन कोण, ठीक है, एलिवेशन एंगल। और सर याद कैसे रहेगा किसको क्या कहते हैं, उसका भी ट्रिक बताते हैं तेरे को। अवनमन कोण, बस दो ही चीज इस पे ध्यान रखना होता है, इसी पर हमारा पूरा चैप्टर ही खत्म है। क्या होता है इसका, डिप्रेशन एंगल। सबसे पहले सर इसको देखिए, उन्नयन कोण। क्या होता है उन्नयन कोण? उन्नयन, नयन मतलब क्या होता है हमारा सर, आंख। जब भी हम अपने आंख को ऊपर की ओर करके देखते हैं, यानी कि जब हम मान लो कहीं नीचे खड़े हैं तो हम पतंग को देख रहे हैं, या कहीं नीचे खड़े हम टावर के ऊपर देख रहे हैं, तो उसको हम उन्नयन कोण कहेंगे। किसी भी चीज को हम नीचे से, उन्नयन यानी कि हमारे आंख का जो नयन का जो ये होता है ना सर्पल, ऊपर की ओर होगा। तो हम जब भी नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण। यानी कि जैसे ये मेरा कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर, यानी कि ये मेरा मान लो आई है, क्या है, आई। यहां से हम कोई भी चीज को ऊपर देखेंगे तो ये जो यहां से इसके बीच का जो एंगल बनेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। और डिप्रेशन एंगल क्या होता है सर, किसी को तुम टावर पर चढ़ा दो, ठीक है, वहां बैठ कर क्या वो ऊपर देखेगा? नहीं, वहां बैठ के क्या करेगा, नीचे। जब कोई आदमी छत पर बैठा हो या कहीं टावर पर से देख रहा हो, या कोई कैमरा ही लगा लो, ठीक है, तो वहां से जब वो नीचे देखेगा तो वो नीचे, जैसे यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये हमारा ऐसे टावर है, ठीक है, मैं यहां से खड़ा हूं, यहां से मैं नीचे देखूंगा तो टावर और ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है उसके बीच के एंगल को क्या कहेंगे, अवनमन कोण। यानी कि इस जो थीटा है ये हमारा क्या है, अवनमन कोण। जब भी कोई व्यक्ति हमको ऊपर से नीचे देखेगा तो उसके आंख के बीच क्या बनता है, हमेशा अवनमन कोण। इसमें अवनयन कोण क्या बनता है, अवनयन, ठीक है। और जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या होगा, उन्नयन कोण। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं, ये आप लोग समझ गए हो। और कुछ इसमें हमको रफ व्यू समझना होता है। सबसे पहले तो उन्नयन और अवनयन समझ लिया अच्छे तरीका से। चलो, उन्नयन अवनयन समझ लिए। अब इसमें क्या क्या जरूरी पड़ेगा सर, इसमें तो बहुत सारी चीजें जरूरी पड़ेगी। उन्नयन के सबसे पहले तो इसमें एक पाइथागोरस भी पर में पढ़े होंगे। क्या पढ़े हो, पहले से राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा काम होता है इसमें। किसका काम होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। सारे पूरे जो चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल का ही काम होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है सर, राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होगा, तभी तो वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो इसमें आपको दो तीन बातें याद रखनी है। जो हमारे ये होता है समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो होता है सबसे बड़ा भुजा, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब, ठीक है। अगर हम इसको थीटा मानते तो ये हमारा लंब होता। जिसको हम थीटा मानते हैं उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। सॉरी, यहाँ पर देखो कर्ण का क्या होता है, कर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनियस बोलते हैं ना, एच होगा, ठीक है। और बेस हमारा क्या हो गया, नीचे वाला, आधार जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बी से डिनोट करते हैं। अब इसको याद सर, इसमें क्या, इसका क्या काम पड़ने वाला है। इसमें यही होता है सर, कोई भी चीज दिया हुआ रहेगा आपको, इसमें दो चीज दिया होगा, या तो एंगल दिया रहेगा और एक भुजा दिया रहेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको दो चीज दिया हुआ रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, फिर गलत ही रहेगा। आपको एक भुजा दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा, तो दूसरा आपको भुजा निकालना रहेगा। इसी टाइप से हमारा सारा क्वेश्चन बनेगा। इसमें हमको सबसे पहले क्या चीज याद रखना होता है सर, हमने दो तरीका, हिंदी वाले के लिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का क्या होता है, LAL, लाल बटे कक्का, बहुत बार सुना होगा, ठीक है। और इंग्लिश में बोल दो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या प्यारे बेटा पुष्कर हरि हरि बोल। ये दो चीज आपको याद रखना, हिंदी वाले के लिए ये, इंग्लिश वाले के लिए। ज्यादातर हिंदी में आपको दिक्कत होगा, लंबा बटा, इससे बढ़िया इंग्लिश याद रखो। क्या होता है, पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी पी बटे एच जो होता है, ये वाला हमारा साइन का हो जाएगा, ये वाला हमारा कॉस का हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या का हो जाएगा, टेन का, ठीक है। ये सब याद रखना है कि कोई पूछ देगा साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, तो घबराना नहीं है। यहां से देंगे
लंब बटे कर्व, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्व, या तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी पी बाय एच। ऐसे याद रखो, पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी, पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसको याद रखना, ना तो रफ व्यू बता रहे, आप लोग को पहले से ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए, इसमें आपको ज्यादातर क्या याद रखना है सर, साइन, कॉस थीटा और टेन थीटा, तीनों का जो डिग्री होता है सब, ज्यादातर क्वेश्चन आपको किस पे पूछा जाएगा, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री में साइन का वैल्यू याद रखना है, कॉस का भी रख देना, 30 से पूछेगा, 45 से पूछेगा, 90 का तो पता है, 90 तो पता ही रहता है सबको, और 60। ज्यादातर इन्हीं 3 डिग्री पर हमको हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन देखा जाता है, उसमें ज्यादातर टेन से ही रहेगा, टेन और कॉट को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, वैसे सारे ट्रिगोनोमेट्री के जितने फार्मूला उसको याद ही रखना होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में। चलो पाइथागोरस पर, हाँ देखो ये तो हमने समकोण त्रिभुज तो बता ही दिया, अब एक चीज और आ गया जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा इसमें, पाइथागोरस पर में क्या होता है, पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस साहब ने दिया था एक पर में, गोरस प्रमेय क्या होता है सर, इसको क्या होता है सर, इसको बोलते हैं सर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। कर्ण हमारा क्या है सर, कर्ण हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, यानी इसको एच बोलते हैं, एच स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा सर, पी है, परपेंडिकुलर, आधार क्या है हमारा सर, बी, ठीक है। आपको इसको भी हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसका भी बहुत जगह हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में अब क्या करते हैं, हमने अभी तक आपको सारा रफ व्यू दे दिया है ना। नोट करने वाली चीज क्या क्या है इसमें, नोट करने वाली चीज क्या, सर आपने तो कुछ थ्योरी दिया ही नहीं इसमें, शायद इसमें कुछ थ्योरी है ही नहीं, एक तरह से जानो इसमें कुछ थ्योरी है ही नहीं, बस इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग में होता है, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना मजबूत होते जाओगे। सबसे पहले इसमें 3 चीज याद रख लेना, स्टार पॉइंट बना के लिख लो। पहला क्या बताए थे, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण याद रख लेना, कहीं पर देखा जाए तो उन्नयन कोण, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऐसे एक बना लो, ठीक है, ऐसे बना लो, त्रिभुज बना लो, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पर एक आंख बना लो भाई साहब ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वर है, यानी ओ मान लो ऑब्जर्वर है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, यानी ऑब्जर्वर, यहाँ पर जो इसके बीच जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, थीटा मान लो। तो ये थीटा जो हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि क्या है, उन्नयन कोण, क्या है, उन्नयन कोण, ठीक है। इस तरह व्यू बना के रख लेना नोट्स में अपना, ताकि जब भी देखो। दूसरा होता है आपका अवनमन कोण, अवनमन बोलो या अवनयन बोलो, ठीक है, दोनों बात में कोई फर्क नहीं है। इसको बोलते हैं डिप्रेस, कोई छत पे बैठा है वहां से देख रहा है, डिप्रेस्ड है पूरा एकदम टेंशन में, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ऊपर से कोई नीचे देख रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे साहब, कोई टावर पर यहाँ बैठा हुआ, ये हमारा टावर है, टावर पर यहाँ कोई बैठा है व्यक्ति, वहां से वो नीचे देख रहा है, तो इस टावर और उस व्यक्ति के आंख के बीच जो एंगल बन रहा है ना सर, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, अवनमन कोण, क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। ये थीटा हमारा क्या होगा, अवनमन कोण, डिप्रेस्ड एंगल, डिप्रेस्ड एंगल, ठीक है। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। 2 चीज आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और क्या नोट करना है सर, नोट कर लियोगे, साफ कर लेते हैं तुरंत। अब कुछ त्रिकोणोमेट्री का फॉर्मूला जो है उसको आपको याद रख लेना है, एकदम आपको नोट करवाना है। पहले आपको रिव्यू दे दिया, अब आप नोट करते जाओ। त्रिकोणोमेट्री में सबसे पहले तो आप साइन का मान याद रख लेना, साइन थीटा का, ठीक है, साइन, कॉस और टेन थीटा, तीनों का वैल्यू आप याद रख लेना। आप निकाल ही सकते हो, निकालना नहीं आपको तो याद है, साइन का याद है तो बाकी सब तो निकाल ही सकते हैं। वैसे आपको कुछ भी याद नहीं रहा, उसके लिए भी हम एक वीडियो लाएंगे सेपरेट, उसमें बताएंगे। कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप निकाल सकते हो। इस तीनों का आपको वैल्यू तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि याद ही रखो, इसका उल्टा भी ऑटोमेटिक निकाल ही लोगे। सबसे पहले 0 डिग्री का निकाल लो, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री आया था हमारा, और हमारा एक आता है 45 डिग्री, एक आता है हमारा 60 डिग्री, एक आता है 90 डिग्री। बस इतने ज़्यादा तो 120 पे तो 10th में सवाल आते नहीं है, ठीक है। 0 डिग्री का साइन 0 में 0 होता है, 30 में 1/2 होता है, 45 में 1/√2 होता है, ठीक है, 60 में √3/2 होता है, ठीक है, 90 में 1 होता है। जस्ट इसको उल्टा करो, इसको खींच के यहाँ लाओ, इसको खींच के यहाँ लाओ, इसको बीच में है तो बीच में रहने दो, ऐसे का ऐसे, इसको फिर खींच के यहाँ लाओ, फिर 0 को खींच के यहाँ ला दो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, टेन थीटा और आप पढ़े हैं क्या सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कब पढ़ा है सर, अरे त्रिकोणोमेट्री में जाके देखना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन 0 में 1 से भाग देंगे 0, इसको बटे करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, इससे इसको भाग करेंगे, देखो 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, जब भाग में बदलेगा तो गुना में आ जाएगा, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, 1/√3, क्या आ जाएगा, 1/√3,
1/√3। इस दोनों को कैंसिल आउट होगा तो 1 आ जाएगा, इसमें कैंसिल आउट होगा तो √3 आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, हमको 3 वैल्यू याद रखना है। अब आपको क्या करना है, साइन का वैल्यू याद हो गया तो कॉसेक का क्या होगा, जस्ट साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है ना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। उल्टा होने का मतलब क्या हुआ, पलट देना। अब जो पूछेगा साइन 45 का मान पलट देना, √2 हो जाएगा। साइन 45 का था, साइन 45 का मान नहीं, कॉसेक 45 का पूछेगा तो साइन 45 का उल्टा कर देना। ठीक है, सबसे पहले इसको भी आप नोट कर लीजिए, इस 3 को आप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद ही कर लो। ठीक है, चलो इसको मिटा दे फिर। चलो वीडियो में आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। इतना चीज तो आपको याद रखना है, और क्या याद कर रखना है, हाँ भाषा लिखने के लिए भी सीखना जरूरी है। चलो अब तो हम क्वेश्चन लेकर ही आते हैं। क्या सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं अपने नोट्स से, देखते हैं। एक हल्का टाइप का क्वेश्चन होता है। एक टावर है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ जैसे ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी कह रहा है सर, पहले आपको एक फिगर के दें। एक टावर है वर्टिकली स्टैंड ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक टावर है जो उदग्र रूप से खड़ा है। वर्टिकली मतलब क्या होता है, उदग्र रूप से क्या है, खड़ा है। एक टावर है, धरती, ये मेरा क्या प्लेन है, धरती है, ठीक है, इस पे हमारा क्या है, उदग्र रूप से खड़ा है, क्या है, एक टावर है। क्या माना, टावर, मान ली इसको ए बी, एक टावर खड़ा है। अब क्या कर रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे, हाँ ग्राउंड से 20 मीटर अवे है। कितने मीटर है, 20 मीटर अवे, यानी कि ग्राउंड जहां पर टावर खड़ा हुआ है वहां से 20 मीटर दूरी पर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। हाँ ये बोल रहा है कोई एक टावर है, ये मान लिया मैंने टावर है, क्या है, टावर है, ठीक है, टावर है, उसके पाद से यानी कि उसके जो फुट से 20 मीटर दूरी पर कोई है जो वहां से इस टावर को देख रहा है। सर देखने का मतलब यहाँ पर मान लो कैमरा रखा हुआ है धरती पर, यहाँ से उसको देख रहा है। इसके बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ऐसा कर लोगे, इस तरह का फिगर बना है। ये हमारा क्या है, टावर है, इसको हम टी मान लेते हैं, ठीक है, टावर को हमने क्या माना, टी मान लिया, ठीक है। ये हमको मान लेते हैं, इसको ए बी, इसको मान लेते हैं सी। बस इतना काम कर लोगे तो क्वेश्चन बना के चल जाओगे, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा बात है, परीक्षा में बच्चा क्वेश्चन ही बना देता है, टेन थीटा लगा के आंसर भी निकाल देता है, मार्क्स नहीं आता है, 5 नंबर का रहता है, मास्टर को इसको परीक्षा में 3 ही नंबर मिलता है। क्योंकि सबसे बड़ा बात है, लैंग्वेज नहीं लिख पाता है बच्चा। लैंग्वेज कैसे लिखना है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन लिखा रहा है, आपको परीक्षा में यहाँ लिखना है सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखना है लेट, यानी कि लेट हिंदी में लिखते हैं, माना कि ए बी टावर है, ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या माने हैं, ए बी कोई टावर है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, टी, ठीक है, ठीक है, टावर टी है, ए बी इज इक्वल टू टावर टी है, तो ए बी इज इक्वल टू टी, पहला पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। बी सी क्या है, यहां पर इसी एंड यानी और क्या लिखेंगे, बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर हमारा 20 मीटर। ये क्या है हमारा, यहां पर ब्रैकेट में लिख दोगे, बी सी क्या है, टावर के फुट से जो चीज दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन जहां से लिया गया वहां के बीच की दूरी, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है, एंगल किसका दिया हुआ है, बी सी ए बराबर 60 डिग्री। इतना चीज आपको लिखना होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं यहां से, अब देखते हैं हम क्या क्या चीज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या बताए थे, आपको 2 चीज परीक्षा में दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा, या तो आपको थीटा दिया रहेगा, और कोई एक आपको साइड दिया रहेगा, यानी भुजा दिया रहेगा। आपको थीटा दिया रहेगा या एक कोई साइड दिया रहेगा, ठीक है। आपको 2 चीज देगा तब तो आप तीसरा चीज निकालोगे। यहाँ पर हमको क्या क्या मालूम है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, उन्नयन कोण पता है, और एक साइड भी पता है। क्या हम दूसरा साइड निकाल सकते हैं, हमारा टावर कौन सा है, ये वाला टावर है क्या, नहीं ये वाला हमारा टावर नहीं है ना, टावर तो हमारा ये है। टावर की ऊंचाई पूछ रही है ना, पूछ रहा है ना क्वेश्चन, तो हम निकालते हैं टावर की ऊंचाई। सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे लिखने का, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। क्या करेंगे सर, टेन थीटा हम लगा देंगे। क्यों लगाए सर टेन थीटा, आप टेन ही क्यों लगाए, आप मार हो जाएगा, टेन और कॉट भी लगा सकते हो, लेकिन टेन ही क्यों लगाए, टेन आसान लगता है ना, क्यों लगाए सर। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसको हम पी बोलते हैं, अनुमान करो। ये हमारा बेस है तो बी बोलते हैं। अब बताइए सर, आप बताए थे पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे बताए ना, प्यारे बेटा पुष्कर हरी हरी बोल। अब यहां पर देखिए सर, पी और बी किसमें है, बीच वाले में है, किसमें, हरी हरी बोल। पी और बी के लास्ट वाले में, लास्ट वाला क्या बताए थे, साइन कॉस और टेन। हम टेन क्यों लिए आपको पता है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व क्या क्या हो रहा है, एक साइड हो रहा है और एक नीचे वाला, कौन कौन, परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम इसलिए टेन थीटा। टेन थीटा हमको क्या पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब आधार बटे आधार। तो लंब बटे आधार, हमारा लंब क्या है, लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा ए बी, आधार क्या है हमारा बी सी, पुट डाउन कर दो। क्या थीटा का हमको वैल्यू पता है, पता है थीटा का वैल्यू, यहाँ पर थीटा का वैल्यू पता है कितना है, 1060। क्या अभी हमको आपको हमने जस्ट पीछे बताया था 1060 का वैल्यू। ए बी का मान कितना है टी,
हमने टी यहाँ पर रख दिया, और BC का मान कितना है 20। क्या यहाँ पर आ गए आप लोग, इतना दूर तक आ गए। अब इसको हम ऊपर सॉल्व कर लें। अब हम आपको tan 60 का मान बता चुके हैं, बताएं tan 60 का मान कि नहीं, क्या बताए थे, जस्ट पीछे पलटाओ, कैसे पलटा, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं। tan 60 का मान हमको आपको बताए थे कितना, साइन 60 का कितना होता है √3/2, cos 60 का होता है 1/2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। यानी tan 60 का मान कितना होता है √3। देख लो, हमको भी नहीं पता था, मैंने आपके सामने निकाल लिया, कितना आया √3 tan 60 का मान, ठीक है। और आप उधर क्या है t/20, तो हमारा t बराबर क्या हो जाएगा 20√3। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा हमेशा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, यहाँ भी आपका आंसर सही है, या तो इसको मान रख के गुना कर सकते हो 1.732, इसको गुना करके जाओगे अपना आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा यानी आ जाएगा 3264 आ जाएगा 2, ठीक है 34.62, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है, मीटर ही करा था ना, मीटर। तो हमको क्या निकल गया, टी निकाल लिया। टी हमारा क्या है, टावर का हाइट है, टावर है यानी हमको टावर का हाइट क्या यहाँ पर लिख देंगे, टावर की ऊंचाई = 34.62 मीटर। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई सब क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होगा। ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, तो चलिए इसको पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने बोर्ड को कर लिया साफ, और आप लोगों को जादू से एक क्वेश्चन भी आ गया पीछे। तो क्या कर रहा है, एक पतंग धरती से 75 मीटर ऊंचाई पे, यानी पर यहाँ पर मान लो हमारा एक अभी पतंग का फेस्टिवल भी था ना, मान लो यहाँ पर कोई पतंग है हमारा, ठीक है, ऐसे पतंग बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे ना होता है पतंग, हाँ ये कोई पतंग है, हम धरती पर क्या है ये सर, धरती से उड़ रहा है, कितना ऊपर उड़ रहा है 75 मीटर। ये मान लो हमारा A और B हमारा क्या है, पतंग, क्या बोल रहा है, पतंग से धरती की ऊंचाई, ठीक है, पतंग धरती से 75 मीटर, यानी धरती ये हमारा यहाँ से कितने ऊपर है 75 मीटर, ये हमको गिवन है, ठीक है, डरना नहीं, पहले सजा लेना है अपने कॉपी को, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, हाँ धरती से ही 60 एंगल उन्नयन बोल रहा है। उन्नयन यानी क्या होगा, नीचे से ऊपर होगा, यानी कि इसकी जो डोरी होगी यहाँ से निकल रही होगी ऐसे करके, यानी हम तो सीधा स्ट्रेट बना दें, ठीक है, एकदम सीधा ही है, ठीक है। ये तो कोई भी चीज धरती से हम जब ऊपर देखेंगे तो वो कितना 90 डिग्री पर रहेगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पर इसको मान लेते हैं C, ये हमारा, ठीक है, ये हमको कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि पतंग को हम जब भी उड़ाएंगे तो यहाँ से उड़ाएंगे धरती से, ऐसे ही उड़ाएंगे ऊपर की ओर, तो ये हमारा जब नीचे से ऊपर उड़ाते हैं तो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। हमको उन्नयन कोण भी दिया हुआ है, और हमको धरती से पतंग की ऊंचाई भी दी हुई है, तो हमको ये नहीं निकालना है, क्या निकालना है, हमको बोल रहा है इसकी डोरी कौन सी है, क्या ये वाला डोरी होगा, इसका स्ट्रिंग जो है पतंग का ये वाला होगा, तो ये तो हमको निकालना ही नहीं है, यानी कि हमको BC तो निकालना ही नहीं है। इस क्वेश्चन में सर हम 10 फिर कैसे लगाएंगे, BC निकालना होता तब तो हम 10 लगाते, क्योंकि ये हमारा P होता है, ये हमारा B होता है, P और B हमारा 10 के कॉम्बिनेशन में आता है ना, तो हमको इसको निकालना है, यानी कि 10 तो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा नहीं सर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं क्या लगता है फिर, क्योंकि हमको BC तो निकालना नहीं है। निकालना क्या है हमको, ये हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारा ये लंब है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, कर्ण है, कर्ण है, इसी को हम H भी बोलते हैं, हाइपोटेनियस, और यही हमारा पतंग का डोरी भी है, क्या है, डोरी भी है? यही धागा से ना डोरी उड़ेगा, क्या पतंग सीधा उड़ता है, नहीं, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम अब इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लें, पतंग की डोरी है सर, X मान लेते हैं, चलो X मान लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है, इसको निकालना है, और हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है, क्या हम इसको निकाल सकते हैं, आपको बताए थे, आपको 2 चीज पता होना चाहिए, एक थीटा पता होना चाहिए, थीटा आपको पता है सर, एक भुजा पता है AB, ये भी पता है, तो क्या हम AC निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं 110% सर, क्योंकि हमको 2 पता है तो तीसरा निकाल लेंगे, इसी को तो हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। चलिए फिर निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, माना कि AB माना कि क्या है, AC क्या है, AC = X, पतंग की डोरी है, पतंग की स्ट्रिंग है, पतंग की स्ट्रिंग यानी कि डोरी, पतंग की डोरी है। AC क्या हमारा, पतंग की डोरी है। हमको क्या दिया हुआ है, गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है सर, कोण ACB क्या है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, और आपको क्या पता है, AB पता है सर, इसको लिख लेना है, ये नोट डाउन करोगे तब ये नंबर अच्छे से मिलेगा। क्या है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 75 मीटर, इतना सारा चीज हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पता करना है आपको, यहाँ पर क्या लगेगा, 10 तो लगेगा नहीं, क्योंकि समय यहाँ पर P और हमारा B इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है। इन्वॉल्व क्या हो रहा है, H हो रहा है, हाइपोटेनियस, और दूसरा हमारा बेस,
हाइपोटेनियस और बेस क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखना है, आपको हम बताए थे क्या फॉर्मूला, प्यारे बेटा पुष्कर हरी हरी बोल, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है आपकी एच और बी का कॉम्बिनेशन किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, गौर करो तो। हाइपोटेनियस और बेस का कॉम्बिनेशन, बेस नहीं फिर गलती कर रहा है, पी ना देखेंगे सर, क्योंकि हमको तो ये पता है, यानी कि हाइपोटेनियस और पी का कॉम्बिनेशन किस में है, क्या इसमें दिख रहा है। तो ये वाला किसका था, साइन का। या तो हम साइन से जा सकते हैं, या तो हम किससे जा सकते हैं, कौशिक से, ठीक है। तो हम साइन से जाते हैं, चलो। तो अब यहाँ पर साइन से लगाएंगे, तो यहाँ पर हम आएंगे, क्या आएंगे, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है सर, समकोण त्रिभुज लिख दो यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी बोलो। समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में। क्या कर रहे हैं, साइन थीटा लगा रहे हैं। साइन कितना लगा रहे हैं, 60 डिग्री लगा रहे हैं। थीटा का वैल्यू पता है, अरे पहले थीटा ही लिख लो, चलो। साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी कि P बटे H, यानी हमारा P क्या है, P हमारा क्या है, ए बी, हाइपोटेनियस का हमारा ए सी है। यहां तक करने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक है। ए बी हमारा क्या है, ए बी हमको सर दिया हुआ है 75 से 75, पुट कर दो। और दूसरा क्या दिया हमको, एक्स दिया हुआ है, ए सी हमको क्या दिया हुआ है, एक्स। चलो एक्स मिल गया। अब क्या करते हैं, अब हम आपको यहाँ पर फिर से चार्ट में हम बताए थे, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इसको आपको तो भूलना ही नहीं है जन्मों जन्मांतर तक, ठीक है। तो √3/2, इसके नीचे शायद नहीं दिखेगा, √3/2 75/x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे सॉल्व। चलो आगे देखते हैं अब क्या। अब इधर किधर सॉल्व कर लें, इधर कोने में मिटा लेते हैं, चलो। यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसको देखो, x इधर आ जाएगा, ठीक है। √3x/2 = 75। तो x = हम क्या लिख सकते हैं, 75 × 2/√3, ठीक है। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, 75 × 2 150/√3, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे आप √3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, √3 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150/3 × √3। अब इसको कटा सकते हो, 50√3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 50√3 हमारा क्या हो जाएगा, मीटर, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको साफ कर लेते हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा बोर्ड हो चुका है साफ, जादू से फिर एक क्वेश्चन और आ चुका है आपके सामने। चलिए इसको करते हैं, हिंदी इंग्लिश देख के डरना नहीं है। बिहार बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले झगड़ा मत करना अपने में। चलो सॉल्व करते हैं। क्या है सर, ए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है, प्रेक्षक, देखने वाले को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। यानी हम किसी को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, एक ऑब्जर्वर यानी कोई व्यक्ति है, कितना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर है, तो अच्छा खासा लंबा आदमी है। क्या है, 1.5 मीटर टैल है, ठीक है, 1.5 मीटर। ये कोई व्यक्ति है, ऑब्जर्वर है। क्या है, ऑब्जर्वर। ये कोई व्यक्ति है, क्या कर रहा है, यहां से देख लो। अच्छा ऐसे यहां बनाते हैं थोड़ा, कितना है, 1.5 मीटर। मान लो इसको ओ ए, क्या मान ली, ओ ए, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर कितना है हमारा, 1.5 मीटर टेल है, इतना लंबा है, ठीक है। 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक चिमनी यहाँ पर है उसके सामने, ठीक है। एक चिमनी भी उसके सामने यहाँ पर है। चिमनी तो बड़ा सा होगा ना, कितना बड़ा पता नहीं। इससे कितना है, 30 मीटर अवे, यानी कि 30 मीटर अवे है, यानी कि 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। ये हमारा चिमनी हो गया। चिमनी को हम मान लेते हैं ए बी सी, मान लो सी डी मान लेते हैं चिमनी को, ठीक है। अच्छा बी सी मान लो, कुछ भी मान लो, अपना मान एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, ठीक है। ये हमारा चिमनी हो गया। तो क्या कर रहा है, चिमनी भी मान लिए। चिमनी का हिंदी भी चिमनी होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, गलती कहाँ पे, कोई बच्चा यहाँ से लगा देगा तो वो गलत होगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वर है उसका भी तो हाइट कितना है, 1.5। तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना, यहाँ से होगा। कहाँ से होगा, इस यहाँ से लेकर। यही बात ध्यान रखना है, यहीं पर बच्चा गलती करता है। हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कोई आदमी होगा, उसका आंख कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। तो हमारा आंख से ही तो देखेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा आंख के पास से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है। क्या इसके स्ट्रेट में हम पैरेलल एक लाइन खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं सर। क्या इसका और इसका क्या लेंथ सेम होगा, बिल्कुल होगा। ये 30 है तो ये भी हमारा 30 ही होगा, 30 मीटर, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ए बी सी, इसको हम डी मान लिए। चलो सबको हम दर्शा लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60, ठीक है। तो ये हमारा तो 90 डिग्री पर, तो ये भी हमारा 90 डिग्री पर होगा। अब देखो हमने इस तरह पहले फिगर बना लिया। सबसे पहले तो आपको परीक्षा में क्या करना है, घबराना नहीं है। घबराना नहीं तो क्या करना है सर, सबसे पहले आपको फिगर बना लेना है। फिगर बना लोगे, फिगर देख के आपका 1 से 2 नंबर कन्फर्म है। मास्टर देखेगा आपने फिगर सही बनाया तो क्वेश्चन भी सही बनाओगे। फिगर ही गलत बना दोगे ना, अगर इसको यहाँ से यहाँ मिला दोगे तो एग्जामिनर सीधा काट देगा, कहेगा इसका आंसर क्या आएगा सही, जब फिगर ही गलत बनाया है तो।
चलो अब देखते हैं क्या करते हैं इसमें। कितना त्रिभुज है, बहुत सारा त्रिभुज हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, माना कि किसका हाइट निकालने बोल रहा है, चिमनी का। और एक चीज में दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, 30 मीटर अवे। और कुछ दिया हुआ है, कुछ तो और दिया हुआ होगा कहीं, कुछ तो दिया हुआ है 60 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर कितना 1.5 मीटर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, क्योंकि इधर बराबर है तो यहाँ भी बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारा 1.5। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, चिमनी का निकालना है। चिमनी हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक क्या है, चिमनी है। ठीक है, चिमनी का हमको हाइट निकालना है। चिमनी का हाइट निकालना है तो हम इसको h मान लेते हैं भाई साहब। चलो h मान लिए, तो हमारा ये जो BD है ये हमारा क्या होगा, ये मान लो कोई हमारा h है, हमको इतना हमको पता है, तो ये हमको पता हो जाएगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, h माइनस 1.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अरे भाई हमको थोड़ा सा चीज पता है, हम पूरे मान लिए हैं, तो थोड़ा सा निकालने के लिए हम पूरे में से थोड़ा सा को घटा देंगे तो निकल जाएगा ना। यानी कि हम पूरे को h मान लिए, हमको DC पता है, यानी BC हमारा पूरा है, उसमें हमको DC पता है, तो हमको BD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, BC में BC को घटाएंगे, BC में DC को घटाएंगे तो निकल जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, h माइनस 1.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माना कि क्या मान लें, किसको h, माना कि BC इज इक्वल टू h, चिमनी है, हिंदी और इंग्लिश मिला के लिखते हैं, चिमनी है, क्या है, चिमनी है। BC इज इक्वल टू h क्या हमारा, चिमनी। समझ में आ गया। तो हमारा BD क्या है सर, उसमें हमको दिया हुआ है DC इज इक्वल टू 1.5 जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अगर DC हमको गिवन है तो BD निकाल लेंगे। BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, BD इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, BC माइनस DC, बिल्कुल h माइनस 1.5। क्या हमने BD निकाल लिया ना, BD इतना मीटर। ठीक है, हमने BD भी निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया, ये निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, tan थीटा लगाना है। tan थीटा लगाना, किसका हाइट निकालना है सर, चिमनी का। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। थोड़ा साफ कर लें, कहीं आपको दिख रहा है सारा बोर्ड पर, किधर है कपड़ा, इधर है, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो इधर किधर लिखें, इधर लिखते हैं। यहाँ तक उतार लिए हो, चलो आगे देखते हैं। हमने न मान लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, AB और D में, क्या करना है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। क्या हमने BD बराबर क्या है, h माइनस 1.5, और हमारा क्या है, BC इज इक्वल टू है h, और हमको OC या AD बोलो या OC बोलो इज इक्वल टू 30। ये सारा चीज हमने यहाँ पर डाटा नोट कर लिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। त्रिभुज ABC में हम आ गए हैं। चलो क्या करेंगे, थीटा बराबर हमको क्या दिया है, 60 डिग्री। हम कौन सा थीटा यहाँ पर लगाएंगे, देखो हमको क्या पता करना है, क्या हमको h पता करना है ना, तो इसमें h इन्वॉल्व है, तो चलो चलते हैं। तो tan थीटा लेंगे भाई साहब, क्यों ले रहे हैं भाई साहब, फिर से देखो लंब और आधार का कॉम्बिनेशन है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि BD अपॉन AD। BD हमारा क्या है, यहीं पर लिख दो भाई, बोर्ड में जगह कम है तो। AD हमारा क्या है, AD हमारा 30 है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट कर दो, tan 60 बराबर h माइनस 1.5 अपॉन 30। tan 60 का मान बताए थे √3, ये 30 इधर आएगा तो 3 इंटू √3 आ जाएगा बराबर h माइनस 1.5। क्या हम यहाँ से h का मान निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 30√3 बटे 1.5। यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ, तो यहाँ पर क्या हमने बटे मिला दिया, आपको ये गलती नहीं करना है। भाग हम सोच ली इसको भाग, इसमें किस में है, घटाव में, इधर किस में आएगा, जोड़ में ना आएगा। सर गलती क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1.5। इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा h का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू दिया रहता है, बताइए 1.732 प्लस 1.5। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 51.96। ठीक है, प्लस 1.5। इसको जब ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 50, नहीं दिख रहा होगा इधर दिख जाएगा 53.46। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हाइट। ठीक है, यही आपका हो जाएगा और इतना मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइट। तो हमारा चिमनी का हाइट निकल गया, कितना है, h का ही मान निकालना था, h का मान कितना आ गया 53.46 मीटर। तो हम चलिए बोर्ड को पहले कर लेते हैं साफ, उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, हम लोगों ने कर लिया है बोर्ड साफ, और एक आखिरी क्वेश्चन और तड़कता भड़कता क्वेश्चन लेकर आ गए फिर आप लोग के लिए, जो बार बार परीक्षा में पूछता है। यहाँ पे नहीं कि आपको
एच इज इक्वल टू प्रूव करना है रूट अंडर एक्स वाई। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, आपको वहाँ पर प्रूव नहीं करना है, ये फार्मूला ही होता है हमारा एच इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई, इसी को प्रूव करना है। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी मीनार के आधार से एक्स तथा वाई मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से, सबसे पहले हम आधार ले लेते हैं भाई साहब, किसी मीनार से आधार, यानी एक मीनार भी कर रहा होगा, मान लेते हैं ये मेरा मीनार है, ठीक है, ठीक है, सीधा नहीं हुआ, एकदम सीधा मीनार बनाने का, टेढ़ा नहीं, फिर टेढ़ा हो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसे बना ले, ठीक है, एक मीनार है, क्या कर रहा है, मीनार के आधार से क्या कर रहा है, एक्स तथा वाई मीटर की दूरी पर दो बिंदु, यानी कि इसके आधार से दो बिंदु लगाना एक्स और वाई, इसको मान ले एक्स, इसको मान ले वाई, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण, हाँ इसके शिखर का, दोनों बिंदु से क्या कर रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या बताया, नीचे से ऊपर, ठीक है, यानी कि थीटा जो देना हमेशा नीचे वाले में देना है, ठीक है। फिर से टेढ़ा जा रहा है, इसको ऊपर से खींच दो सर, यहाँ पे यहीं पर एक्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये वाला हमारा दो गो बिंदु है ना, तो दो गो उन्नयन कोण हमारा दिया रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वाई, ठीक है, हो गया। क्या कर रहा है, आधार से एक्स तथा वाई मीटर की दूरी पर, वाई इसको, अच्छा मीटर में कर रहा है तो इसको ऐसे ना मानेंगे भाई साहब, इसको त्रिभुज बनाना पड़ेगा पहले, तो ए बी सी डी, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहला बिंदु जो हमारा कितना दूरी पर है, एक्स मीटर दूरी पर है, और दूसरा कितना है, यहां से ही होगा ना, तो दूरी इसमें डाल देना वाई, यहां से होगा आपका वाई, ठीक है, क्योंकि हमारा बिंदु से ना बोल रहा है, बिंदु से सी की दूरी एक्स है, फिर दूसरी बिंदु की दूरी वाई है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब क्या कर रहा है, बिंदु से उसका उन्नयन कोण क्या कर रहा है, कोटि पूरक कर रहा है। कोटि पूरक का मतलब समझ में नहीं आया सर, कोटि पूरक क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कोटि पूरक, कोटि में हर्षी का होता है सर, कोटि पूरक तो पढ़े होगे बच्चों, यानी कि दो एंगल का योग हमेशा, यानी कि 70 ले लो प्लस 20 ले लो, ये क्या हमारा कोटि पूरक, यानी कि हमारा दो एंगल होता है उसका योग हमेशा 90 डिग्री हो। अब कोटि पूरक कैसे पता करेगा सर, कोटि पूरक के लिए क्या होना चाहिए, पहला एंगल अगर हम थीटा ले लें तो दूसरा हमको क्या लेंगे जो 90 पूर जाएगा, 90 माइनस थीटा ले लेंगे तो होगा, बोल रहा है ये दोनों का योग आना चाहिए, मान लिया इसको ये दोनों का योग हमेशा 90 होना चाहिए। अब इसको जोड़ के एक बार चेक कर लेते हैं, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, क्या 90 आ रहा है, हाँ, इसका मतलब ये कोटि पूरक है, यानी कि दो कोनों का योग हमेशा 90 होगा तभी वो कोटि पूरक होगा। तो हम मान लेते हैं एंगल डी, एंगल को मान लेते हैं हम 90 मान लो भाई साहब, ठीक है, 90 का देखो थीटा मान लो, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत, ये तुम्हारा राइट एंगल है ही, ठीक है, यहां तक कोई समझने में दिक्कत, तो ये हमारा क्या हो गया, बी और सी एंगल जो है हमारा क्या हो जाएगा, कोटि पूरक हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि क्या है, ए बी मीनार है, ए बी क्या है हमारा मीनार है, जिसकी हम ऊंचाई h मान लेते हैं, ए बी मीनार, ए बी इज इक्वल टू एच, मीनार है, क्या है, मीनार है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। हमारा क्या दिया हुआ है सर, AC की दूरी कितनी, x मीटर, और क्या हमारा दूसरा AD दिया हुआ है, AD हमारा क्या दिया हुआ है, y मीटर, यहां तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब समकोण त्रिभुज ABC में आते हैं, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज A किस में आ जाए, BAC में आते हैं, BAC में, ठीक है। तो यहां पर क्या करना होगा, क्या करेंगे सर, कौन सा थीटा लगाएंगे सर, इसमें tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि हमको इसका और इसके बीच का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC या BC, AC ये बोलो। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, अब यहाँ पर आपको पहले भी बता चुके हैं क्या होता है, tan थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे सर, देखो इस वाले क्यों वाले BAC में आओ, BAC में क्या है, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ 90 माइनस थीटा लिखेंगे, बराबर AB का मान कितना है h, AC का मान कितना है x, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम आपको बता चुके हैं जब भी वैल्यू tan cos से कुछ भी हो, जिसका 90 और 270 में चेंज होता है, और क्या होता है 180 और 360 में चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या इसको लिख सकते हैं हम, देखो क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा, 90 में चेंज होता है तो हम cot थीटा लिख सकते हैं, बराबर h बटे x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, h का मान क्या आ गया मेरा, h इज इक्वल टू x cot थीटा। अब सबसे पहले हम बोर्ड को कर लेते हैं साफ, उसके फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम कर लेते हैं बोर्ड को चकाचक, इधर किधर, यहाँ पर देखो इसका हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है हमारा ये, ठीक है, ये हमको इक्वेशन मान लिए, हमारा क्या है पहला इक्वेशन h इज इक्वल टू x cot थीटा, ठीक है। अब हमारा दूसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं भाई साहब, दूसरा क्या होगा, चलो दूसरा आते हैं। अब और एक त्रिभुज है ना इसमें, यहाँ तक नोट कर लिए थे,
चलो अगला एक और त्रिभुज, हमने इस त्रिभुज का काम कर लिया है पूरा, अब इस त्रिभुज में आता है। अगला त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज, किसमें? BDA में, BDA में। अब इसमें क्या करेंगे सर, हमको क्या क्या मालूम है, क्या हमको y पता है? हाँ, तो इसमें हम tan थीटा लगा देते हैं पहले। tan थीटा और क्या होगा फिर? AB या BA अपॉन AD लिख दो या DA लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत। AB हमारा क्या है? H, ये हमारा क्या है? Y। अब देखो हमारा tan थीटा क्या है यहाँ पर? tan थीटा हमारा यहाँ थीटा ही है, tan थीटा हमारा तो थीटा ही रहेगा सर, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। H बटे Y, यानी हमारा H बराबर क्या हो जाएगा? Y tan थीटा। अब यहाँ से हमको दो इक्वेशन मिल गया है सर, इक्वेशन 1। अब दो इक्वेशन तो सॉल्व करने सब पर जानते हो। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। चलो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, ठीक है, कोई दिक्कत, ये कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा सर? 1 इक्वेशन क्या कहता है हमारा? H और 2 क्या है? तो क्या हो जाएगा? H गुने H इज इक्वल टू, ठीक है, Y tan थीटा इंटू X cot थीटा। आपको पता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है? 1। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है? 1। H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? XY tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा। अब tan थीटा और cot थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि इसका उल्टा जस्ट होता है, तो ये दोनों आपस में करके क्या 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू तो हमको पता है, इसका वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? H स्क्वायर बराबर XY, यानी कि हमारा क्या हो गया? H इज इक्वल टू रूट अंडर XY, ठीक है। H इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया? प्रूव्ड कर दिया। समझ में आ गया? यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कोई क्वेश्चन इस तरह का दिया, अगर कोटि पूरक बोला जाएगा तो आपको इसका क्या करना है? सब डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना, और हाइट इज इक्वल टू रूट अंडर XY करना है। जो आपको दिया रहेगा x और y का डिस्टेंस, उसको गुना करोगे, रूट अंडर करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है इस फॉर्मूला का यूज होकर, वहां पर आपको पूरा सॉल्व करके निकालोगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला था, हमको प्रूव करने बोला जा रहा था, हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए, और इसका एक और भी क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे जिसमें हम ओनली हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करके जाइए, बाय बाय।